नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ती गोकशी की घटनाओं से जीवन दीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज बेहद नाराज हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने आश्रम में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, गोकशी की बढ़ती घटनाएं हिंदू समाज के लिए बेहद चिंता का विषय है। स्वामी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, गाय के लिए भारत में लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कानून आज तक नहीं बना पाई सरकार। उन्होंने कहा, गोकशी के लिए मृत्युदंड का कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा, बड़ा दुर्भाग्य है, गौ माता को आज भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। आज तक भी गौ माता के संरक्षण के लिए कोई सख्त कानून नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा, हिंदू समाज को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को भी इसमें सख्ती दिखानी होगी। उसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा, जिससे उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गोहत्या न हो। गोहत्यारा किसी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ गए हैं, जो उत्तराखंड की शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला प्रवक्ता पंकज नंदा भी मौजूद रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। देखिए, गाय के लिए भारत में बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। करपात्री जी महाराज ने भी उस समय बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिस पर इंदिरा गांधी की सरकार ने गोलियां चलाई थीं और बहुत सारे साधु संत उसमें मारे गए थे। ये एक लंबी मांग है कि गाय माता को इस देश का राष्ट्रीय और दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए और गो हत्या करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान इस देश में होना चाहिए। और जो गाय के ऊपर अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करता है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि आज तक भारत में गौ माता के संरक्षण के लिए कोई कानून ऐसा कठोर नहीं बना है जिसकी इस देश को आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का अगर अपराध होता है तो उसका सीधा सीधा दायित्व, उत्तरदायित्व शासन और प्रशासन का होता है। समाज सूचना दे सकता है, समाज को ये अधिकार नहीं होता कि वो कानून हाथ में ले, लेकिन शासन प्रशासन के हाथ में कानून है। हरिद्वार, ये बड़ा दुखद है कि हरिद्वार भारत की एक धार्मिक नगरी है। विश्व के लिए हरिद्वार आस्था का केंद्र है और देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ प्रतिदिन हरिद्वार जिले में निरंतर गोकशी हो रही है। अखबारों में रोज आता है कि आज यहाँ इतना प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया। तो यहाँ का प्रशासन इसका सीधे सीधे, पुलिस और प्रशासन दोनों सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। यहाँ की सरकार जिम्मेवार है कि वो क्यों नहीं रोक पा रही। देखिए, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं तो समाज का एक अंग हूँ और समाज से बार बार ये मांग उठ रही है। हम इतनी चेतावनी जरूर दे सकते हैं कि अब जो हमारे हिंदू संगठन हैं, हिंदू लोग हैं, उनमें धीरे धीरे उबाल आ रहा है। पुलिस प्रशासन, शासन सावधान हो जाए। समाज में कोई तकड़ी प्रतिक्रिया हो, उससे पहले पहले वह अपने कर्तव्य का पालन करे और इस जिले में, कम से कम उत्तराखंड में, गो हत्या ना हो, यह वह सुनिश्चित करे। बड़े आवश्यकता पड़ी तो जरूर होगा। महाराज जी, आपने जो हत्यारा है और गाय का हत्यारा है तो उसके प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति हम लोगों की नहीं हो सकती। जिस तरह से हम राजनीति करना है और ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। इन्हें देश, समाज, संस्कृति, परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें केवल राजनीति करनी है और वो राजनीति कर रहे हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्हें राजनीति करनी है। निश्चित रूप से
उत्तराखंड इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है, टारगेटेड बढ़ रहा है। बड़ी मात्रा में यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। प्रशासन आराम से चैन की नींद सो रहा है, कोई उनकी खोजबीन नहीं हो रही है। बड़ी मात्रा में हरिद्वार जिले में आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ घूम रहे हैं, अनाधिकृत बस्तियों में बैठ गए हैं जाकर, और वो एक ना एक दिन उत्तराखंड के शांतिपूर्वक माहौल को निश्चित रूप से बिगाड़ेंगे अगर उन पर रोक ना लगे। तो जो भारत का नहीं है और भारत में किसी भी प्रकार का घुसपैठिया है, वह देश से बाहर निकालना चाहिए। एक महाराज जी, फैक्ट्री का लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाना चाहिए और इस प्रकार के व्यवसाय करने वालों को भविष्य में भी व्यवसाय करने का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ये जांच नहीं होनी चाहिए और भारत सरकार इसकी जांच में लगी है। यहाँ के स्तर पे क्या दंडित होना चाहिए, इनकी फैक्ट्री तुरंत सील हो जाए। सील क्या, इनका लाइसेंस रद्द हो जाए। तो बहुत बड़ा अपराध है और केवल घी नहीं, किसी भी प्रकार की मिलावट जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी आस्था से जुड़ी है, अगर कोई मिलावट करता है तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर दंड इसके लिए सुनिश्चित होना चाहिए। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम क्षेत्र की छोटी बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज़ चैनल। नमस्कार।